हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी और आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और मैरिज के बाद आपका रिश्ता कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ में। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। उनका बर्थ डेट, उनका बर्थ मंथ या ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, उनका नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। और यहाँ से भी मैं आज कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको एक तो बर्थ डेट दिख रहे होंगे और यहाँ पे 3 कार्ड मैंने अलग अलग रखे हैं। आपने कार्ड पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको देखना है कि अगर आपका जन्म का तारीख है ना 1 से 10 के बीच में आता है आपका बर्थ डेट, तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। 11 to 20 के बीच में आता है तो पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है। और 21 to 31 के बीच में अगर आता है तो आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ करना है, ठीक है। और अगर जिनको बर्थ डेट नहीं मालूम है या फिर कन्फ्यूज़न है, ओरिजिनल बर्थ डेट नहीं मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर सकते हो या आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस रीडिंग को चेक कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन भी प्रेस किया कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह साथ देते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। चलिए तो गाइस, ग्रुप नंबर 1, वेलकम योर रीडिंग 1 to 10। आपका बर्थ डेट है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी, सोलमेट। ओके, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी मैरिज होगी ना गाइस, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी, एक तरीके से वो इंसान आपका सोलमेट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, वो भी मैं आपको बताऊंगी रीडिंग के दौरान। अभी हम देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। पहले हमारा सवाल यही होगा। और कीपर से लूँगी क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि मैम कीपर भी यूज़ किया कीजिए जब आप इस तरीके की रीडिंग करते हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए कीपर से चेक करते हैं। हु विल यू मैरी। ओके, आई एम नॉट रेडी। ओके, हु विल यू मैरी, फॉल्स पर्सन, ठीक है जी। कॉफिन एंड द लवर्स। देखा, मैंने बोला ना कि ये जो इंसान है, ठीक है, देखिए लवर्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सोलमेट, ठीक है। तो जिससे भी आपकी शादी होगी ना गाइज, वो आपका लवर होगा, आपका सोलमेट होगा। चलिए, यहाँ फेरी से भी हम कुछ कार्ड लेंगे। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1। आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी किससे होगी, क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी शादी किससे होगी। क्योंकि देखिए, अभी तक हमने ना गाइज वो नहीं लिया है, टैरो से भी हम कार्ड लेंगे, तो टैरो से भी हम देखेंगे। उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी आपके लिए। उससे पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ कुछ बताती रहूँगी, ठीक है। यहाँ से एक कार्ड और चाहिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंट्री, ठीक है। राइडर, ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था और ये आ भी गया है। राइडर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे है फॉल्स पर्सन, द कॉफिन एंड द लवर्स। देखिए गाइस, ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ ये आपके लवर हैं। मैं ये बार बार बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपकी शादी जो है आपके लवर से होगी, ठीक है। तो मे भी आपकी शादी लव कम अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो कुछ लोगों के लिए। चलिए, मैं बताती हूँ इनके बारे में कुछ। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनका या आपका बर्थ डेट सेम हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 19, 28, 10 ये इनका बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 9 हो सकता है, नंबर 15
यहाँ नंबर 10 भी दिख रहा है, नंबर 6 भी दिख रहा है, नंबर 8, नंबर 19 अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी है, और नंबर 15 अगेन 6 की एनर्जी है, या नंबर 21 3 है ना। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये इंसान है ना यंग होंगे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आपसे एज में बड़े होंगे, ये बहुत यंग पर्सन होगा, मे बी 18+ है ना, 19 इनकी एज हो सकती है, 21 इनकी एज हो सकती है, यस। या ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, जैसे कि 10, 1, 8 है ना, 6, 3, 9, ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है। और ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड राइडर की एनर्जी है, तो हो सकता है इस इंसान को घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक हो, या घुड़सवारी इनको आती हो, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिख धर्म से हो सकता है बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे पगड़ी दिख रही है इनके सिर के ऊपर। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सेम चीज़ें हो, और कुछ लोगों के लिए इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ के लिए इंसान जो है मुस्लिम कम्युनिटी से भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कुछ लोग। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है ना, वो ये बता रहा है कि इस इंसान का जो लाइफ है, क्योंकि नंबर 15 है, हो सकता है आप इन दिनों 6 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 111 या 10, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट होंगे जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, राइडर, ठीक है। मे बी इंसान राइडर हो सकते हैं, बाइक राइडिंग करना इनका शौक हो, पैशन हो, ठीक है। ये किसी ऐसी जगह से बिलोंग करेंगे जहाँ रेत बहुत है, ठीक है, रेगिस्तान एरिया बहुत है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। इस तरीके की एनर्जी सऊदी अरब हो सकता है, या फिर राजस्थान में भी बहुत रेत है, ठीक है, गुजरात, जेमिनी इनका साइन होगा और स्कॉर्पियो इनका साइन होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान आपकी फैमिली के थ्रू आपसे मिलेगा, ठीक है, फैमिली रूम, तो हो सकता है आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हो है ना, या दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली के दूर के रिश्तेदार। बट ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। अगर दिखने में मैं इनकी तुलना करूँ कि दिखने में कैसे होंगे, अगर मेल हैं तो बहुत ही जैसे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े है ना, इस तरीके की इनकी पर्सनालिटी होगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते होंगे, या फिर जिम वगैरह जाते होंगे, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखते होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके, यस। लग्जरियस लाइफ होगी इनकी, और इंटेलिजेंट बहुत होंगे, दिमागदार बहुत होंगे ये इंसान, है ना। गुरु इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इनके कुंडली में, और इंटेलिजेंट होंगे बहुत ज़्यादा, ज्ञान बहुत बांटेंगे, मे बी टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और हाँ टीचर हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इंसान ट्रैवल बहुत करते होंगे, ठीक है। बट हाँ यहाँ पे ट्री की एनर्जी आपको दिख रही है, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 7। तो इनकी जो है ना रूट बहुत मजबूत होगी, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है कि इंसान स्टेबल बहुत होंगे, यस। चलिए टैरो से देखते हैं। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी? हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी? लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, पहली चीज़, ठीक है। इनको चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए कह रही हूँ कि ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा हाइड करते हो चीज़ों को, या बातों को हाइड करते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। थोड़ी हिडन फीलिंग्स रहेगी इस इंसान को देख करके, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ कॉफिन की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, जो ये बताती है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, इस इंसान के साथ में आप फैमिली क्रिएट करोगे, और ये इंसान है ना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। और यही नहीं, आप दोनों मिल करके एक दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, एक दूसरे की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आओगे। कहीं ना कहीं ये कोई न्यू पर्सन होगा, ठीक है, या मे भी कुछ लोग अभी तक मिले नहीं हो इस इंसान से, या बहुत जल्द मिलोगे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और होल्ड करिएगा एक मिनट।
सितंबर का महीना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, सितंबर मंथ, ठीक है। सितंबर मंथ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि उस मंथ में आपके इस इंसान से बातचीत शुरू हो या मुलाकात हो और अचानक से होगी। लुक एट द कार्ड, द टावर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, सडन चेंज आएगा इस इंसान की आपकी लाइफ में आने से। जस्टिस, एस ऑफ कप, डेफिनेटली समवन न्यू, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड द चैरियट, अगेन चैरियट, एंड बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान जो भी है ना गाइस, सबसे पहली चीज़ अगर प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मुझे पहले फील हुआ था, या तो ये इंसान जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो ये इनका जिम प्रोफेशन हो सकता है, या इनका खुद का जिम हो सकता है ना। हाँ, जिम हो सकता है इनका खुद का, या फिर ये इंसान टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या लॉ के फील्ड में होंगे, है ना। और अथॉरिटी पोजीशन होगी, गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड ये इंसान हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इंजीनियर हो सकते हैं अगर इनके प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे इनका साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो, कैंसर और लिब्रा, जेमिनी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये इनका साइन हो सकता है। और तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि ये कोई न्यू पर्सन होगा, ठीक है, कोई एकदम न्यू पर्सन, न्यू ब्रांड पर्सन जिससे आपकी मैरिज होगी। बट जब आप शुरू में इस इंसान से मिलोगे ना, या इनसे बातचीत शुरू करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इंसान है ना सिर्फ आपके साथ में फ्लर्ट करना चाहता है, या अपनी किसी फिजिकल नीड के लिए इंसान आपके टच में है। बट ऐसा नहीं है, इस इंसान के दिल में इमोशंस होगा, फीलिंग्स होगा आपके लिए, ठीक है। और ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, या बहुत ही जल्द, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड या बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलोगे। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा बहुत जल्द, ठीक है। और हाँ, आप जब ये इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में बैलेंस आने लगेगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा। मे बी ये इंसान जो है आपको मदद करेगा, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आपको प्लेन एरिया है ना, जो प्लेन रास्ते पर लेकर के जाना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो उथला जल है और यहाँ पे एक शांत जल है, ठीक है, पानी है। तो ये उथले जल से शांत पानी की तरफ लेकर के जा रहा है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में पीस लेकर के आ रहा है, सुकून लेकर के आ रहा है, शांति लेकर के आ रहा है, ठीक है, बैलेंस लेकर के आ रहा है, जस्टिस लेकर के आ रहा है। और ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होगी, जब आपने उम्मीद भी नहीं की होगी तब ये चीज़ें होंगी, या बहुत जल्द होगी, ठीक है। बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा। लवर्स, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिस भी इंसान से शादी होगी ना गाइस, वो आपके लवर होंगे, ठीक है, वो आपके लवर होंगे। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, बहुत एक वॉरियर किस्म की एनर्जी होगी इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही थी। अगर आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो, बातचीत तो कर चुके हो, तो यहाँ दिख रहा है कि फैमिली नहीं मान रही थी आप लोगों के रिश्ते के लिए, या फैमिली के बीच में रोड़ा बन रही थी, है ना, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, एंड करना पड़ा कनेक्शन। बट वो जो प्यार था ना आप दोनों के बीच में, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। फैमिली की नज़र में वो एक फॉल्स पर्सन था, अच्छा इंसान नहीं था, बट आपको पता है कि वो इंसान कितना अच्छा और सच्चा है, ठीक है। और अचानक से एक दिन वो इंसान को जाना पड़ा आपसे दूर, बट वो इंसान आएंगे ज़रूर, ठीक है, आएंगे ज़रूर, आपको जस्टिस ज़रूर देंगे और आपको ले करके कहीं दूर जाएंगे, ठीक है। आपको, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको ले करके जाएंगे और फिर मैरिज करेंगे, ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में पीसफुली हो सके, है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सॉरी फॉर वीडियो पोस्ट करने के लिए, कोई आ गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर इन कार्ड्स को देख करके अगर मैं कहूँ कि ये कौन इंसान है, या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से पहले मिल चुके हो, ठीक है, बातचीत हो चुकी है आपकी, बट आपकी फैमिली की नज़र में या इनकी फैमिली की नज़र में चीज़ें सही नहीं बैठी और उसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, ठीक है।
और ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आना जाना नहीं करते थे, आना जाना करते थे, बट एक स्टैंड लेने की जो बात आती है ना कि नहीं मुझे अब स्टैंड लेना है ना, मुझे मेरे पार्टनर के साथ खड़ा होना है बराबर, कि उसका सपोर्ट करना है, वो चीज़ अब होगी। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ये इंसान क्योंकि आ रहा है, रास्ते में है, अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या बहुत जल्द, फास्ट एनर्जी है, बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। और आपके बीच में और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, है ना, एज का या लॉन्ग डिस्टेंस का, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं साफ साफ। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये इंसान आकर के आपकी लाइफ को बैलेंस में लाएगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट आगे जा करके आपको एहसास होगा कि ये आपके लवर हैं, और आपकी जो है ना लव मैरिज होगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लव कम अरेंज मैरिज, जिनकी फैमिली को पता है उनके लिए। ओके, तो चलिए जी अब देख लेते हैं। यस, चलिए अब देख लेते हैं आपका और इनका जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा शादी के बाद। ठीक है, शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। वैसे तो देखा जाए ना गाइज, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच पे ना छोटी मोटी नोकझोंक हर रिश्ते में होती है, हर मैरिज में होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका और इनका रिश्ता कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, Queen of Pentacle. Why the 10 of Swords is here? Sun, Fool. बहुत अच्छे कार्ड्स हैं गाइज, बहुत अच्छे। कुछ लोग हैं ना 10 ऑफ सोर्ड्स को देख करके उनका दिल धड़कने लग गया होगा जोर जोर से कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि छोटी मोटी नोकझोंक हर रिश्ते में होती है, लेकिन आपके केस में क्या है ना कि रिश्ता कैसा रहेगा मैरिज के बाद में। देखिए, रिश्ता ऐसा रहेगा कि कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी आप दोनों के बीच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी कि रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे होगा। ठीक है, रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे होगा। बट जब आप दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे या फिर बातचीत करना बंद कर दोगे, क्योंकि ऐसा होता है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बात नहीं करते हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, तो वो बैठे बैठे अकेले में सोचते हैं, चीज़ें पास्ट की भी याद आती हैं, कुछ जो चल रही होती है वो भी याद आती है। तो उन चीज़ों को देख करके फिर एनालिसिस करोगे आप दोनों कि नहीं, मैं इस बंदे के साथ में ही खुश हूँ, चाहे ये मुझे कितना भी तकलीफ दे, मेरी खुशी इस बंदे के साथ में ही है। उसके बाद आप लोग करोगे चीज़ों को हील। ठीक है, आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए आप दोनों चीज़ों को हील करोगे, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको ख़त्म करोगे और फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगोगे। ठीक है, नई शुरुआत कर दोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको नज़र आएगा कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आपको नज़र आएगा कि यार मेरा पार्टनर बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, ग्राउंडेड है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं करता है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। तो दोनों मिलकर के ना मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर एक्शन लोगे और चीज़ें जो हैं विक्ट्री की तरफ जाएगी, आगे बढ़ेगी, सक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, तो रिश्ता आप दोनों का नोकझोंक वाला रहेगा, लेकिन कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि चीज़ें एकदम ख़त्म ही हो जाएंगी, नहीं। ठीक है, चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे होगा जब आप दोनों सेपरेट हो जाओ। क्योंकि देखिए, जब लड़ाई झगड़ा होता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो लड़की जो है रूठ करके अपने मायके चली जाती है, लड़का अपने घर पे रहता है। जब दूर रहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, खुशियों जो उनके साथ बिताए हुए पल होते हैं उनको याद करते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये चीज़ जो है ना सही नहीं है, फिर हील करने के बारे में सोचते हैं। तो ये आपका रिश्ता रहेगा ऐसा। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और लियो, एंड यहाँ पे भी लियो की एनर्जी है, तो ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, जिस रीडिंग में सन आ गया ना तो सब कुछ आ गया, अबंडेंस है ना, पॉजिटिव माइंडसेट, सब कुछ आ गया, वेल्थ, फाइनेंस, मनी, सब कुछ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से उनके नेम इनिशियल क्या होंगे
ठीक है, उनके नेम का पहला लेटर या उनके नेम में कुछ आता होगा, वो देख लेते हैं क्या होगा। और आपकी लव मैरिज होगी कुछ लोगों के लिए, सी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए लव होगा लेकिन पहले फैमिली मना करेगी और फिर राजी हो जाएगी। ठीक है, टी, एफ, बी, मुझे यहाँ पे चैनल भी हो रहा है एम, आर, डी, एच, आर आ गया, देखिए चैनल हो रहा था आर आ भी गया है, एच, बी, एफ, आई या एच, ठीक है, पी और वी, ठीक है, ये भी नेम इनिशियल हो सकते हैं इनके। अच्छा ये एक और रह गया, डी, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। और यहाँ से भी कुछ देखते हैं, इनके कार्ड्स लेते हैं, इनके लिए दिखने में कैसे होंगे या इनके बारे में कुछ और पता चले तो। देखिए यहाँ पे है स्टक ऑन यू, ठीक है, यस, जैसे कि मैंने बोला ना, लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे, स्टक हो जाओगे। कॉम्प्लिकेटेड, यस, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होंगे थोड़े, बट चीज़ें ठीक रहेंगी। मिडिल क्लास हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हों, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे है हेज़ल आइज हो सकती है, इनकी आंखें बहुत प्यारी होंगी। फिर यहाँ पे है AQLGRYCVM, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। आई एम सॉरी, यस, ये आपसे लड़ने के बाद है ना हमेशा आपको बोलेंगे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। खास करके अगर आप फीमेल है ना तो आपके मेल पार्टनर आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे। डिवाइन टाइमिंग, ओके, डिवाइन टाइमिंग है। और क्या है, शार्प फेस, ठीक है, एवरेज हाइट, अगर ये फीमेल है ना डेफिनेटली इनकी हाइट एवरेज होगी, और इनको बालों को कलर करवाने का बहुत शौक होगा, ठीक है, और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना कुछ लोगों के लिए इनको पसंद होगा, वेस्टर्न कल्चर इनको बहुत पसंद होगा, या वेस्टर्न क्लोथ पहनना या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना उनको बहुत पसंद होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। वेवी हेयर, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी 11 to 20 को चूज़ किया है, आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, वेट, डू नॉट ट्रस्ट इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थोड़े ये सोच रहे हो कि सबकी शादी हो रही है, मेरा पार्टनर मुझे कब मिलेगा, तो थोड़ा वेट और करना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं पहला यहाँ पे, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, ठीक है जी। पहला आ गया है मैच्योर मैन, कम्युनिटी, एक कार्ड और चाहिए मुझे शायद, एक कार्ड और लेना है। मैच्योर वुमेन, ओ माय गॉड, चाइल्ड, चलिए यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं। स्नेक, ठीक है, एंड चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। डॉग, ठीक है। यहाँ पे नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 39 इनकी एज हो सकती है, या 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6, नंबर 18 और नंबर 9। अब देखिए इस इंसान के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ, ठीक है, आपको हिंट दे रही हूँ।
आप, ताकि इस इंसान को पहचान सको। हो सकता है इन दिनों आपको 99 नंबर या 18 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 1। पहली चीज़ तो इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। मे बी ये इंसान किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, या इनकी खुद की कोई कंपनी हो, खुद का कोई बिज़नेस हो, और बिज़नेस के सिलसिले में ये एक देश से दूसरे देश भी जाते आते रहते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये इंसान आपसे मैच्योर हो सकते हैं। देखिए, आप चाहे यहाँ पे मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, डजंट मैटर आपका क्या जेंडर है। अगर आप फीमेल दिख रही हैं तो डेफिनेटली ये मेल जो पर्सन होगा, आपका पार्टनर जो होगा, वो मैच्योर होगा बहुत ज़्यादा। और अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी, आपकी जो वाइफ होंगी, वो मैच्योर होंगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे, मैरिज पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी, वो इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर। ये इंसान को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, बहुत वाइज, नॉलेजेबल, बहुत एक मदरली नेचर। अगर फीमेल हैं, अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो तो इस आपकी वाइफ का जो नेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा मदरली, कूल, काम, है ना ऐसा। और बहुत ही ज़्यादा इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, ठीक है। फीमेल्स के मेल्स को के लिए बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी वो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, गुड लुकिंग होंगी, है ना, खूबसूरत बहुत होंगी। लोग उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे कि यार कितनी खूबसूरत बंदी से शादी हुई है इसकी, है ना, इस तरीके से। और हाँ, नंबर 6 है तो वीनस स्ट्रांग होगा। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगी, आपकी किस्मत जो है ना वो बदल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। खास करके मेल, अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो, मेरे जो मेल व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी जो वाइफ आएंगी आपकी लाइफ में शादी के बाद, जैसे कई बार होता है ना कि बोलते हैं कि यार इसका आना हमारी ज़िंदगी में एक शुभ संकेत लेकर के आया है, या इसका आना हमारे लिए एक गुड लक से कम नहीं है, उस तरीके की एनर्जी। मुझे लगता है कि आपका भाग्य जो है ना वो बहुत चमकेगा मैरिज के बाद में, शादी के बाद में। एंड हाँ, और फीमेल्स के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपकी जो मेल पार्टनर है उनका जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है नंबर 5, और नंबर 5 जो है चेंज की बात करता है, ठीक है। तो ये इंसान के आने से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे और बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और ये इंसान है ना बहुत समझदार होंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये दिखने में तो बेशक मैच्योर हैं, या फिर एज में चाहे थोड़े आपसे बड़े भी हो सकते हैं। दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, मेल या फीमेल, आप लोग जो भी यहाँ पे देख रहे हो, आपके जो पार्टनर होंगे वो बेशक यहाँ पे एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, बट उनको ना उनकी जो आप अगर उनसे बात करोगे या उनके साथ टच में रहोगे ना, तो आपको लगेगा ना जैसे कोई बच्चा है कोई, या फिर उनका फेस हो सकता है कि बेबी फेस हो, या हो सकता है उनको बच्चे बहुत पसंद हो, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि जल्द से जल्द बच्चे हों आप दोनों के, है ना। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे इनका नेचर भी ऐसा दिख रहा है कि थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन गलत बात पे ये कभी गुस्सा नहीं करेंगे, सही बात पे ही ये गुस्सा करेंगे। ये है ना अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोग जो इनके प्रिय होते हैं, जो इनके दिल के करीब होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। बट होंगे ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। बट हाँ, अगर अपनों के ऊपर बात आ गई तो ये किसी को बख्शेंगे नहीं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और बहुत इंट्यूटिव भी होंगे, क्योंकि नंबर 7 भी है यहाँ पे, और नंबर 7 के जो जातक होते हैं ना गाइज, वो इंट्यूटिव बहुत होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप दोनों की कम्युनिटी सेम होगी, ठीक है। इनकी एज 39 हो सकती है या 18+ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यंग होंगे, दिखने में यंग लगते होंगे, लेकिन हाँ, जैसे कि एज मेच्योर मैन या मेच्योर वुमेन का मतलब ये नहीं कि बुढ़े हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि बुढ़े हैं। हाँ, एज में कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एज में ये इंसान बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं ना आप दोनों के बीच में ना लड़ाइयाँ लगवाने की भी कोशिश कर सकते हैं, या झगड़े करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, टैरो से और देखते हैं।
JQMC, ठीक है, और NHDASKD, ये नेम इनिशियल मुझे चैनल हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे हम और भी निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी? ओके, ओ माय गॉड, सेम कार्ड सेम प्लेस, पाइल नंबर 1 में भी आया था। मुझे लगता है कि पाइल नंबर 1 के कुछ जो है ना व्यूवर्स वो यहाँ भी आए हैं, पाइल नंबर 2 को भी चेक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हु विल यू मैरी, ओके, ओ माय गॉड, द सन आ गया गाइस आपकी रीडिंग में। तो और द सन आ गया ना, तो मतलब सब कुछ आ गया गाइस, सब कुछ आ गया। ओ माय गॉड, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला ना, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। तो एक बार मैं चेक करूँगी। मुझे लगता है ना कि आप है ना आनाकानी बहुत करोगी कि नहीं यार मुझे इससे शादी नहीं करनी, जिसके लिए मुझे लगता है कि जिस एज में अगर आपसे बड़े हुए ना ये इंसान, तो आप बहुत ज़्यादा नखरे करोगे कि नहीं मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी, मुझे बुढ़े से शादी नहीं करनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है गाइस, मुझे पहले कार्ड अरेंज कर लेने दीजिए। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, ठीक है, एंड लियो इनका साइन हो सकता है। यस, वाटर साइन या फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, बट वाटर और फायर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये इंसान आएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद द टावर कि ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, है ना, और या फिर अचानक से आप इस इंसान से टकरा सकते हो, बातचीत शुरू हो सकती है आप लोगों की। शुरू में हो सकता है कि ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, या इंसान जो भी है सिंगल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्सी हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये सिंगल होंगे, ठीक है, सिंगल होंगे। और हाँ, इस इंसान को ना लोग भड़काएंगे बहुत आपके खिलाफ कि यार तुम्हारी आज़ादी है, तुम खुश हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम स्टेबल हो, ठीक है, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें और भी बहुत लड़कियां मिल जाएंगी या लड़के मिल जाएंगे, क्या इस इंसान के पीछे रहना, नहीं तुम्हें और भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे स्नेक की क्योंकि एनर्जी है, तो लोग है ना भड़काने की कोशिश कर सकते हैं इनको, लेकिन ये इंसान है भड़केंगे नहीं, क्योंकि इनको आपके अंदर एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी। द सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत फन लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत जॉली टाइप, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्योंकि सन है ना, सन जो है नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 है, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में, अपनी कम्युनिटी में नंबर 1 होंगे। लीडरशिप क्वालिटी जैसे कि मैंने बोला हो सकती है। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वाले इंसान होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो अचानक से आपकी लाइफ से चला गया था, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में तो थे, बट इनको रिलेशनशिप में ऐसे नहीं कि माने कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन था, नहीं, कोई न्यू पर्सन था, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में रहे नहीं, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में रहे नहीं, क्योंकि लव लाइफ के मामले में ये इंसान थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, या पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि वो इंसान उस वक्त कुछ सीख रहे थे, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसके लिए इंसान कुछ सीख रहे थे। तो इनको जो है ना आगे बढ़ना था अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस हासिल करना था, और ये इंसान आपके साथ में कैजुअली बातचीत करते थे, बट ये इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान जब आपसे बात करते थे, जब आप इस इंसान की लाइफ में थे, ये इंसान आपकी लाइफ में था, तब कहीं ना कहीं ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं था आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद के पास नहीं था, ठीक है। तो ये इंसान ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया होगा, या ये इंसान
कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में तो रहते थे लेकिन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते थे, या उस वक्त इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये दे सकते थे आपको, ठीक है। और हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लाइफ से अचानक से चले गए, और इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में चेंजेस भी आए हैं, ठीक है। बट 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। अगर अभी आप लोग दोनों साथ में नहीं हो तो ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी पे मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि फीलिंग्स तो इस इंसान के दिल में बहुत थी, बट ये इंसान जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब आप दोनों मिले तब टाइमिंग जो थी ना वो सही नहीं थी, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल, उस वक्त क्या था कि इस इंसान के पास आपको देने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग या बिग ऑफर नहीं था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, आपसे दूरियां बना ली, आपके साथ में बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया, डिसेप्शन की एनर्जी में रहने लगे, आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे थे कि इनके दिल में कितने फीलिंग्स हैं, इमोशंस आपके लिए, ओके। एंड लुक, यहाँ पे भी अगर आप कार्ड देखोगे वेट की एनर्जी है, तो आपको वेट बहुत करवाया है इस इंसान ने, ठीक है। बट ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई ऐसा न्यू पर्सन जो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं रहा और आपको लगा कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, या लोगों ने आपको भड़काने की कोशिश की या इस इंसान को भड़काने की कोशिश की कि आप दोनों का कनेक्शन सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे, मुझे इन कार्ड से तो पता नहीं चल रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो मुझे यहाँ से कुछ कार्ड्स चाहिए ये जानने के लिए कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। 1111, वाओ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, है ना, सोल कनेक्शन या हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये इंसान जैसे कि मैंने बोला ना डिफेंसिव हो रहे थे, है ना, तो ये इंसान आपके साथ भी, इस इंसान की मैरिज होगी ज़रूर, क्योंकि 1111 की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे। यस, आपकी लव मैरिज होगी गाइस। कुछ लोगों के लिए आपकी लव मैरिज होगी, बट आप दोनों सेम कम्युनिटी से होगे, ठीक है। ये इंसान जगल कर रहे थे आपको, एक तरफ इनका करियर था, दूसरी तरफ आप थे, और बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इन्होंने वो डिसीज़न लिया आपसे दूर जाने का। बट हाँ, ये इंसान मैरिज आपसे करेंगे। बेशक ये इंसान देखिए फिजिकली आपके साथ हो ना हो डजेंट मैटर, बट इमोशनली ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस इंसान के साथ में आपकी लव मैरिज होगी। लियो इनका साइन हो सकता है। अगेन यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। चलिए देखते हैं शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है इस इंसान के साथ में। 7 ऑफ पेंटिकल, डेविल, एंड 10 ऑफ कप, ठीक है जी। Why the 7 of Pentacle is here? 6 of Swords and Justice। देखिए ये इंसान है ना, इनके और आपके बीच में ना चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आओगे, शादी करोगे, तब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना कोशिश करोगे, आप भी कोशिश करोगे, ये इंसान भी कोशिश करेगा कि मेरे पार्टनर की लाइफ में है ना सुकून से जिए मेरा पार्टनर, ठीक है। उसके लिए चाहे इनको कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी पेशेंस रखना पड़े, ये आपके लिए वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। एंड हाँ, जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस बना करके रखेंगे आपके साथ में, ठीक है। आपके साथ में इनजस्टिस कभी नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में। सेक्सुअल केमिस्ट्री मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ ड्रॉन फील करोगे, ठीक है। यस, हील, ओ माय गॉड। देखिए फिजिकली इनका जो ना लव लैंग्वेज हो सकता है, आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज ही यही हो, फिजिकल होना, तो फिजिकली हो करके इंसान आपको हील करेंगे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्टार की एनर्जी है। और हाँ, बहुत अच्छी हीलिंग होगी आप दोनों का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में। एंड 10 ऑफ कप, फैमिली अच्छे से एंजॉय करोगे आप लोग, है ना, फैमिली क्रिएट करोगे साथ में। शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरी इच्छा थी ना, जो मेरी विश थी मेरे हस्बैंड या वाइफ को लेकर के, वो इस इंसान ने पूरी की है, और सेम यही फीलिंग्स उनको आएंगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे, एक दूसरे को लेकर के आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि
ये मेरा विश फुलफिलमेंट है। ये मेरा इंसान जो है, ये जो मेरा पार्टनर है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, और इसी के साथ में मैं हर बार जो है ना शादी करना चाहूँगा, जितनी बार मुझे मौका मिले उतनी बार। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपका या इनका साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। टी हो सकता है इनका नेम इनिशियल, बी, एल, आई, आर, एफ, अरे भाई खुल जा, डी, एन, एफ, एल और एच। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। और यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, इनके फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे क्या है। चलिए जी, काफ़ी है। नो कांटेक्ट तो हो सकता है इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो। सेंड मी योर पिक, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपसे ये इंसान अपने पिक्चर वगैरह मंगाते हो। फ्रेंडली, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो सकते हैं। वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट कॉल मेल, डेफिनेटली ये इंसान आपके मेल का, टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। और इंट्रोवर्ट तो हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है ये, सॉरी एक्सट्रोवर्ट है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। जेंटल होंगे, ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ ही रहा है, विद अ मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होंगे, यस, ये इस इंसान ने अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है शुरुआती दिनों में, और ये ज़रूरी भी है गाइज। मेकअप तो हो सकता है, अगर ये फीमेल हैं तो इनको मेकअप करना बहुत पसंद होगा। यू आर लवेबल, तो आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो। और ब्राउन आइज हो सकती है इनकी। स्क्वायर फेस हो सकता है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला ना कि ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं थे आपको प्रपोजल देने के लिए, या उस वक्त इनकी वो सिचुएशन नहीं थी कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सके या स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर दे सके। ठीक है, बट ये इंसान अब रेडी है। सिंगल, डेफिनेटली दिस पर्सन इज सिंगल, ये इंसान जो है सिंगल हैं। और डिवाइन टाइमिंग तो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें ठीक हों आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे है वेवी हेयर, तो इनके हेयर जो है वेवी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 21 to 31 ये आपकी एज है, और ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है। ओनली टाइम विल टेल, ओके, तो ये समय बहुत बलवान होता है। ठीक है, समय पे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दिल टूटे हुए लोग, जो जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, वो हील कर जाते हैं समय पे, और समझ आ जाती है उनमें।
कौन उनका अपना है, कौन पराया है, कौन सही है, कौन गलत है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं हु विल यू मैरी। तो यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, आपकी शादी किससे होगी ये जानने के लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने तो नहीं लूँगी मैं, इवन कम से कम 6 कार्ड गिरे हैं, तो 6 तो नहीं चाहिए। तो डिवाइन आपसे जितना मांगती हूँ उतना ही दे दिया कीजिए। थैंक यू सो मच। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। थैंक यू। आई थिंक 3 कार्ड आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। पाथवे, कोर्ट हाउस एंड प्रिविलेज लेडी। ठीक है जी, एंड बॉटम से है कंसर्न की एनर्जी। चलिए यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। हु विल यू मैरी, आ गया है एक कार्ड माइस, ओके, एंड लेडी। ठीक है जी, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी इंसान है आपके सोलमेट है। ठीक है, लेटर। ठीक है, देखिए इनकी एज मैं आपको बताती हूँ पहले। ये इंसान जो भी हैं 20+ हो सकते हैं या 30+ हो सकते हैं। ठीक है, और 23, 29 इनकी एज हो सकती है, 35 इनकी एज हो सकती है, 33 इनकी एज हो सकती है। ठीक है, और नंबर 7, नंबर 11, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 27 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनकी एज में, और 9 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, अगेन 5, 3, 6। ठीक है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इन दिनों आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 23 इस तरीके से, या 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है गाइस, कि अगर इनके ऑक्यूपेशन की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि ये इंसान लॉ के फील्ड से हों या लॉयर हों। ठीक है, चलिए टैरो से पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ गाइस। यस, चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी। एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है अभी पाइल नंबर 2 जो जिन लोगों ने चूज़ किया था ना, उन जब मैं टैरो कार्ड निकाल रही थी, तो पहला कार्ड भी जो है ना, जो पाइल नंबर 1 में आया था, वही कार्ड पाइल नंबर 2 में भी सेम प्लेस पे आ गया था। इस वजह से हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। देखिए ये जो भी है, पहली चीज़ ये आपके सोलमेट है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से ही वाइफ्स के लिए ही देख रहे हो ये रीडिंग। और हाँ, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, उनको अपने जो है बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं उनकी लाइफ में रहे हैं, उनकी तरफ से इनको बहुत कुछ मिला है, ज़मीन जायदाद जैसे कह सकते हैं। और ये इंसान आपको लेकर के इन दिनों बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल, या फिर कुछ और भी हो सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ कप, देखिए 2 किंग आ गया ना, वही चीज़ मैं अभी बोल रही थी कि आपको मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस। देखिए कुछ लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि आप डिवोर्सी हो। ठीक है, या आपका डाइवोर्स हो चुका है, अपने हस्बैंड और वाइफ से आप अलग रह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं। एक वो है जिसको आपकी फैमिली ने चूज़ किया है, एक वो है जिसे आपने चूज़ किया है। ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रही है। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ देखिए सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि एक इंसान ऐसा है जिससे आपका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, या आपका डिवोर्स इस इंसान ने करवाया है, मे बी आपके लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, आपके लॉयर हो सकते हैं।
और जब तक केस चला तब तक आप दोनों साथ में थे, बातचीत होती थी, लेकिन अब जो है आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, है ना। और कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ हैं जिससे आपका डिवोर्स हो चुका है और आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश की है ना, चीज़ों को ख़राब, रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, बट ये जो भी है आपके सोलमेट है। इस इंसान का हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि कब इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा, है ना, कोई लेटर आएगा। तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज या कॉल या लेटर आपको मिल सकता है, या ईमेल ये इंसान भेज सकते हैं आपको, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए जो फील तो बहुत करते हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स तो बहुत रखते हैं, बट ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। थोड़ा शाय नेचर है इनका, ठीक है। इनका नेचर थोड़ा शाई हो सकता है। और एक कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते थे, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी में रहते थे। एक बार मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। हो विल यू मैरी, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, चलिए देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। बट ये जो भी इंसान है ना गाइज, मुझे यहाँ पे आपसे एज में बड़े लग रहे हैं और ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस, ठीक है। इसको मैं लूँगी ज़रूर जस्टिस को। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, स्टार। यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों आई है, 2 ऑफ कप एंड द एम्परर, ठीक है। मैंने बोला था ना एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना गाइस ये इंसान डिवोर्सी हैं। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 ग्रुप के लिए रीडिंग निकल करके आई है। अब पहला ग्रुप मैं लेती हूँ, उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि ये जो इंसान है हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे या डिवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत थी आपके लिए, बट इन्होंने ना, या फिर हो सकता है फीलिंग्स बहुत थी बट इन्होंने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है आपको, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है। आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, क्योंकि इस इंसान की तरफ से कुछ भी सही से आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी, है ना। ये इंसान के साथ में अभी आपके रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और ये कोई पास्ट का बंदा है, ठीक है, विद द 6 ऑफ कप। कोई पास्ट का बंदा है जो आपके साथ में टच में था, आपके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप थी। एज का डिफरेंस हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो बच्चों की भी, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक तो वो इंसान हो सकता है जिससे आपकी शादी हो सकती है, या वो इंसान आ सकता है आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल ले करके, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिख रही है। एक कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर के फील करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है कि ये इंसान बताते नहीं थे, है ना, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते थे, है ना, बाउंड्रीज क्रिएट करते थे, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप तो इनके साथ में भी आपकी रही है गाइज, ठीक है। इनके साथ में भी आपकी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन एक कोई ऐसा इंसान है जो आपको हील करके गया है, ठीक है। फीलिंग्स म्यूचुअल है, शादी आप दोनों ही करना चाहते हो। लवर्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक ही इंसान की एनर्जी है। देखिए ये जो भी इंसान है ना, पहली चीज़ ये इंसान आपके लवर है, लेकिन आपके साथ में इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी खासी रही है, ठीक है, विद द 6 ऑफ कप एंड द 3 ऑफ कप, ठीक है।
हो सकता है कि ये इंसान एक ही है, एक ही इंसान की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे पहले शुरुआत में इस इंसान की तरफ से ये इंसान थोड़े डिसेप्शन में थे, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा डिफेंसिव थे, डिसेप्शन की एनर्जी में थे, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ लीगल मैटर चल रहे थे विद द जस्टिस कार्ड, ठीक है। कुछ लीगल मैटर चल रहे थे जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे थे, ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे, और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार एक तरफ तो ये इंसान मुझसे दोस्ती कर रखा है, मेरे को दोस्त बोलता है, दूसरी तरफ ये इंसान जो है इतना हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर क्यों करता है। आपको इस इंसान के साथ में एक अटैचमेंट फील होता था विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। ये आपके लवर हैं और फीलिंग्स जो है यहाँ पे म्यूचुअल है। अभी मैं बता रही हूँ, फीलिंग्स आपकी तरफ से भी है, इनकी तरफ से भी है, लेकिन हाँ ये इंसान शुरुआत में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते थे, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ में इनकी दोस्ती बढ़ी आगे, ठीक है, जैसे जैसे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा फ्रेंडशिप वाला, इस इंसान के दिल में इमोशंस जग गए हैं आपको लेकर के, ठीक है। किंग ऑफ कप, फीलिंग्स जगने लगी है ना। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान को एहसास होने लगा कि शायद किस्मत में यही लिखा है, डेस्टिनी कुछ पॉजिटिव लेकर के आना चाहती है, या डेस्टिनी में लिखा था कि हम दोनों का मिलना हो, पहले दोस्ती हो, क्योंकि ये इंसान अभी भी आपको अपना दोस्त मानते हैं, अच्छा, और आपको लव करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग्स को इसलिए हाइड कर रहे थे कि शायद आपके दिल की बात इनको नहीं पता है, ठीक है। और अगर ऐसा है हाइड कर रहे थे तो ये इंसान जो है आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं। और हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक इंसान आपकी लाइफ में, ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आए हैं, ठीक है। आप खुश रहने लगे, इनकी दोस्ती आपको पसंद आई है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान दूरियाँ इसलिए बना रहे थे विद द 9 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार, कि वो उस वक्त अपनी हीलिंग जर्नी में थे। इस इंसान का रिसेंटली किसी के साथ में डिवोर्स हुआ था, जब ये इंसान आपसे मिले थे तब, या जब इस इंसान की और आपकी दोस्ती हुई थी तब। ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है, और ये आपके सोलमेट है जिससे आपकी शादी होगी, आपकी लव मैरिज होगी। शुरुआत में ये इंसान थोड़े डिफेंसिव थे, डिसेप्शन की एनर्जी में थे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते थे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये उस वक्त पूरी तरीके से हील नहीं थे। बट अभी ये इंसान हील हो चुके हैं विद द स्टार कार्ड, और होपफुल हैं, ठीक है, कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे ठीक हो सकती हैं। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ कप। तो आपकी शादी किससे होगी? आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं यहाँ पे। बस ये है कि शुरुआत में ये इंसान थोड़े डिफेंसिव थे, थोड़ा डिसेप्शन के एनर्जी में थे, या बाउंड्री क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से हील नहीं हुए थे, इस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले थे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस इंसान ने आपको वेट भी बहुत ज़्यादा करवाया होगा। लुक एट द कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। रीज़न यही है कि ये इंसान का दिल टूटा हुआ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इनको मिली हो अपने पार्टनर से, या इनका पार्टनर ने इनका दिल तोड़ा था, और इन्होंने आपको वेट बहुत करवाया है, और आपने भी पेशेंटली वेट किया है इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अदरवाइज एलिमेंट किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी और आपकी लव मैरिज होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। द हैंग्ड मैन, मुझे लगता है कि शादी में थोड़ा डिले हो सकता है गाइज, है ना। या फिर देखते हैं क्या निकल कर के आता है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे हैंगडमैन की एनर्जी क्यों आई है? द हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट, एंड द 7 ऑफ कप, ठीक है। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, फूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि शादी के बाद भी ना
आपकी लाइफ में इस आप दोनों की जो है सिचुएशन ऐसी रहेगी कि ये इंसान आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ हाइड करेंगे, छुपाएंगे। और छुपाएंगे क्या पता है कि ये इंसान स्टक रहेंगे अपने पास्ट में, जो इनकी लाइफ से जा चुका है, जो इनका मैरिज जो है टूटा है ना, जो इनसे इनका हस्बैंड या वाइफ दूर गया है या इनको छोड़ दिया है या इनके साथ में डिवोर्स हो गया है, तो उस चीज़ में ये इंसान स्टक रहेंगे कुछ टाइम तक। और ये इंसान आपसे हाइड करेंगे, ये चीज़ें बताएंगे नहीं आपको। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे, ठीक है। जिस तरीके से एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो चीज़ आपको थोड़ा टाइम के लिए मिसिंग नज़र आएगा, क्योंकि उनके दिल में दिमाग में वो चीज़ रहेगी कुछ टाइम के लिए, है ना। कुछ टाइम के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए ये इंसान है ना, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर के कि क्या उन्होंने सही किया आपके साथ में मैरिज करके, ठीक है। फिर उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर ये इंसान खुद को चेंज करेंगे आपके लिए, ठीक है। पहले तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि ये चीज़ें ना इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इनके जो पास्ट की चीज़ें हैं ना इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर ये इंसान अपने आप को चेंज करेंगे विद द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जाएंगे और ख़ुद को चेंज करेंगे, और फिर आपके साथ में ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। द फूल की एनर्जी, रिस्क लेंगे कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे इस कनेक्शन में उतरना है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर और एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इनका साइन हो सकता है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। BJ, इनके नेम का पहला अक्षर या BJACM, ठीक है। ये मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। F इनके हो सकते हैं, इनके नेम का पहला लेटर इनके नेम में कहीं आता होगा। तो चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं यहाँ से। P है यहाँ पे, O है, K है, I है, H है, J है, L है, D है, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। नो कांटेक्ट तो हो सकता है, इस वक्त नो कांटेक्ट में हो आप लोग। वेरी यंग, ठीक है, यंग हो सकते हैं इंसान कुछ लोगों के लिए आपसे। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, यस ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं प्रपोजल देने के लिए। सिंगल, इस वक्त ये इंसान सिंगल है, डिवोर्स हो चुका है इनका या तो। सेंड मी योर पिक, तो हो सकता है ये इंसान आपकी पिक देखना चाहते हो, फोटोज़ देखना चाहते हो, मे भी पहले भी इस इंसान ने मंगाया हुआ है आपसे। टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। नो कांटेक्ट, अगेन यहाँ पे नो कांटेक्ट का आया है कार्ड। आई लव योर वॉइस, वॉन्ट टू हियर 24/7, तो हो सकता है फ़ोन पे आप लोगों की बात होती थी या आप लोग मैसेज वगैरह एक्सचेंज करते थे, लेटर भेजते थे एक दूसरे को, ठीक है। तो इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और ये सुनना चाहते हैं। ग्लासेस पहनते होंगे या पहनती होंगी, जो भी इनका जेंडर है। हम्बल है बहुत ज़्यादा। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा एक दूसरे की तरफ आप दोनों को, या ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे दिखने में। और वीगन हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं गाइस। ब्राउन आइज हो सकती है इनकी। पॉपुलर हो सकते हैं ये इंसान, फेमस हो सकते हैं।
लवर्स, यस दिस इज़ योर लवर गाइज, ये आपके लवर है, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी। सेम हाइट एज यू, आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है। एवरेज वेट होगा इनका, शॉर्ट हाइट हो सकती है कुछ लोगों के लिए इनकी। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी इनके अंदर। स्टक ऑन यू, यस ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका डिवोर्स चल रहा था उस वक्त, ये कोई लीगल मैटर में फंसे हुए थे। एज इनकी 20, 30, 25, 30, 40, 28, 29, 31, 42, 22 या 20 हो सकती है। किड्स, काइंड एंड जनरस, सॉरी काइंड एंड जनरस हो सकते हैं इंसान बहुत ज़्यादा। अरे भाई खुल जाए यार, कई बार ऐसा होता खुलता नहीं है ये सब। समर सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, हो सकता है समर सीज़न में कोई बात हुई हो, या मिले हो आप लोग, या बिछड़े हो, या दोबारा समर सीज़न में मिलोगे। पुलिस स्टेशन डेफिनेटली इनके ऊपर कोई लीगल मैटर था, ठीक है, उस वक्त ये परेशान थे। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कम बोलते होंगे, जैसा कि मैंने बोला ना कि ये इंसान थोड़ा नेचर इनका शाई हो सकता है, कम बोलते होंगे। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो लॉन्ग हेयर हो सकता है इनका। ऑफिस, इनका खुद का ऑफिस हो सकता है। एंड पार्क आउटिंग हो सकता है, यहाँ पे आप लोग मिले हो। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 3। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।